हाय गाइस, जैसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसके जैसे क्या क्या लाभ थे, क्या क्या हानि थी, क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। अब जैसे हम कंप्यूटर की अगर इसकी बात करते हैं 1956 से 1963 के बीच में इसको जैसे ये सारा कुछ जो वर्किंग प्रोग्रेस में था, ये सब कुछ जैसे कौन सी चीज़ कब आई थी ये और ये, है ना। जैसे हम इसमें जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, जैसे ट्रांजिस्टर वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1946 से 56 के बीच में चला था, और ये 56 से 63 के बीच में, है ना, सेकंड जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ था, जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर दिया था। अब जैसे इसमें क्या हुआ था 1947 में जो आज़ादी के टाइम पे था, उसमें क्या जैसे एक ट्रांजिस्टर था ना, उसको जैसे सम्मिलित कर लिया गया था इसमें ना, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ना। इसमें क्या हुआ था, जैसे उसका जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब थी, तो वो जैसे काफ़ी जैसे बार बार उसमें जैसे काफ़ी सारे वैक्यूम ट्यूब, जैसे 1000 के समथिंग उस वैक्यूम ट्यूब लगाने के बाद में कंप्यूटर का आकार जैसे इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो जाता। फिर उसमें क्या किया, जैसे इन्होंने चेंज किया है ना, कि सोचा कि जैसे कुछ चेंज करके देखते, उसमें क्या जैसे ट्रांजिस्टर था उसका विकास किया उन्होंने 1947 में, जब जाके उसमें जैसे चेंजेस लाए, और जैसे इसकी वजह से इसका आकार था और भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें वो तो इसमें जैसे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गई। जैसे हम अगर देखें तो इसका फर्स्ट में जैसे अगर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करने की वजह से, है ना, वैक्यूम ट्यूब को जैसे चेंज करके हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कंप्यूटर का आकार भी काफ़ी जैसे इसमें छोटा हो जाता है ना। अब जैसे कंप्यूटर जैसे कोई बड़ा है और जैसे उसका आकार घटा के छोटा करते हैं, तो उसमें जैसे काफ़ी काफ़ी जैसे क्या क्या फ़र्क आते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। इसकी जैसे विशेषताएं क्या क्या थी, है ना। जैसे ये काफ़ी इसमें जैसे सबसे पहला तो जैसे विशेषता होती है, जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब की बजाय जैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, है ना। इसका जैसे आकार जो काफ़ी जैसे छोटे थे, तो इसका मतलब जैसे इसमें ट्रांजिस्टर को जैसे वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल किया गया, तो इसका आकार में जैसे काफ़ी छोटा पड़ गया। जैसे उसमें क्या है, जैसे 1000 से ज़्यादा उसमें वैक्यूम ट्यूब लगानी पड़ जाती है ना। इसमें जैसे पंच कार्ड का उपयोग किया गया था जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए, है ना। ये भी जैसे इसकी विशेषता है ना। उसमें जैसे क्या हुआ था, जैसे उसमें भी पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, है ना, और इसमें भी, है ना, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए, है ना। ये जैसे प्राइस में काफ़ी इसमें जैसे फर्क आया था, है ना। जैसे अगर इसकी जैसे कीमत में और उसकी कीमत में अगर फर्क देखें, तो इसमें काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। स्पीड भी काफ़ी फास्ट थी और यह विश्वसनीय थे, है ना, क्योंकि जैसे वैक्यूम ट्यूब थी वो जैसे काफ़ी जल्दी वो ख़राब हो जाती है ना, और तो ट्रांजिस्टर जैसे काफ़ी अच्छे टाइम के लिए चल जाते हैं ना। ये काफ़ी विश्वसनीय थे, और इनका जैसे लाइफ लाइन था वो जैसे वैक्यूम ट्यूब की बजाय काफ़ी अच्छा था। उसमें जैसे क्या था, उसमें एक था जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो था ना जैसे मशीनी लैंग्वेज, है ना। इन दोनों को जैसे अगर जो जानता है वही उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता था, है ना। लेकिन इसमें जैसे असेंबली लैंग्वेज और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनका उपयोग, इसमें जैसे कुछ कुछ कोड आते थे ना छोटे छोटे, उनका जैसे इस्तेमाल इसमें करना स्टार्ट कर दिया था। ये हो गई इसकी विशेषता। अगर इसके लाभ देखें तो लाभ और विशेषताएं दोनों जैसे सेम सेम मिलती जुलती हैं। स्पीड में जैसे कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल स्थान पर जैसे सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, है ना। पहले जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर के उपयोग से इसका आकार में जैसे काफ़ी फर्क आया, काफ़ी छोटे हो गए, है ना। ट्रांजिस्टर के उपयोग से जैसे आकार तो छोटा हुआ ही, लेकिन इसको जैसे ये कम हीटिंग, है ना, उसमें जैसे एयर कंडीशनर वगैरह जैसे सारा कुछ उसमें लगाया जाता है उसकी हीटिंग, क्योंकि जैसे कंप्यूटर जैसे ही गर्म होता है वो बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है ना। ये सारा कुछ जैसे उसमें आज के समय में जैसे सीपीयू फैन या प्रोसेसर फैन लगाते हैं ना, ताकि जैसे उसको ठंडा रख सके, है ना। तो उसमें फिर भी जैसे हीटिंग इतनी हो जाती है, वो जैसे गर्मी को बाहर निकालते रहता है, फिर भी जैसे गर्म तो हो ही जाता है ना। ये कंप्यूटर काफ़ी कम हीटिंग करते थे, और इसको रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती थी, है ना। और जैसे ये स्पीड में भी काफ़ी फास्ट थे। अब ऐसे नहीं कि जैसे आज आज के जैसे कंप्यूटर या जैसे जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वैसे फास्ट थे, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चलता ना उससे तो काफ़ी फास्ट हो गए थे, है ना। उसमें तो क्या है, जैसे अपन उसमें जैसे आउटपुट के जैसे 100% संभावना नहीं रख सकते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, वो जैसे उसका आउटपुट 100% सही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा चेंज होके अच्छा आउटपुट आने लगे, क्योंकि जैसे वैक्यूम ट्यूब लगाई वो जैसे बीच में ही कंप्यूटर चलते 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 चलो बंद हो गया, तो आउटपुट आने से पहले क्या पता कंप्यूटर बंद हो जाए, उसमें जैसे सही आउटपुट की अपन जैसे उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, है ना। इसमें जैसे थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, थोड़ा, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा।
ये विश्वसनीय और टिकाऊ थे और ऊर्जा की खपत भी कम होती थी, है ना। जैसे वैक्यूम ट्यूब थी, है ना, तो वो जैसे क्या है, जैसे वो लाइट ज़्यादा खा जाती है ना। ये ट्रांजिस्टर था तो ये कम बिजली खपत करता था ना। इसमें मेंटेनेंस का जो रख रखाव था वो भी काफ़ी आसान हो गया था। और जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जैसे ही बड़ा था तो उसमें जैसे रख रखाव के लिए मेंटेनेंस स्टाफ भी काफ़ी अधिक होता था, और उसको जैसे एक ही आदमी नहीं, उसको 3-4 लोग चलाना पड़ता था, है ना। इस कंप्यूटर को भी जैसे कई लोगों द्वारा जैसे इसको चलाना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ आसान हो गया है ना। अब जैसे ये लाभ हो गए, विशेषता हो गई, अब तीसरा देखेंगे हम हानि। जैसे हानि क्या क्या है, इसको जैसे ठंडा रखने के लिए जैसे एयर कंडीशनर या फिर कूलिंग के लिए जैसे कुछ एसी वगैरह की जैसे आवश्यकता होती थी, है ना। तो इसको जैसे ठंडा रखने के लिए कुछ कोई ना कोई व्यवस्था तो इसमें हमेशा रखना जरूरी था, है ना। आज के मुकाबले काफ़ी महंगे थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले सस्ते थे, लेकिन आज के ज़माने के जो कंप्यूटर आते हैं उनके मुकाबले महंगे थे, है ना। महंगे तो आएंगे, जो बड़ा है उसमें सारी चीज़ अलग अलग लगाई हैं तो महंगा तो आएगा ही। इनपुट के लिए जैसे इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, है ना। ये भी इसकी हानि है ना। इसका उपयोग कुछ कामों के लिए ही कर सकते थे और निरंतर रख रखाव की इसकी आवश्यकता होती थी। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे इसमें जैसे हर काम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कुछ कामों के लिए ही इसका उपयोग कर सकते थे, है ना। जैसे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की इसकी हानि थी, है ना। जैसे कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको जैसे उसमें क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, है ना। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करने का काम है। आजकल जैसे हर क्षेत्र में हम देखें, जैसे कंप्यूटर के बिना आजकल कोई काम पूरा हो ही नहीं पाता। एक मिनी कंप्यूटर आता है जिसको मोबाइल बोलते हैं ना, मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आता है ना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे चैनल पर जैसे आप ऐसे ही बने रहते हैं, इसमें जैसे हम हर टाइम जैसे कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आने की जैसे कोशिश करते रहते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।